जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान यह है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। यह वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। जय हिंद दोस्तों, आपको क्या लग रहा था कि अराकान सेना बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को ऐसे ही छोड़ देंगे? जी नहीं दोस्तों, अराकान आर्मी की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान मिलके, इनके साथ जमाते इस्लामी ISI के आतंकवादी मिलके बौद्धिस्ट कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को जबरन कन्वर्ट कर रहे हैं और इनको हम वहां तक खदेड़ के ले जाएंगे जहां तक एक हिंदुओं का और बौद्धिस्ट कम्युनिटियों का जगह है, वहां तक हम बांग्लादेश और रोहिंग्या को खदेड़ेंगे। यानी बांग्लादेश के अंदर तक भी रिटेलिएट कर सकती है अराकान आर्मी, जैसा कि उनका रिपोर्ट निकल के सामने आया है, बयान निकल के सामने आया। इसको सुनने के बाद बांग्लादेशी आर्मी की आप कहो तो पतलूनगिरी हो चुकी है और यूनुस का जो स्टेटमेंट है वो यही बता रहा है कि वो बांग्लादेश से अराकान आर्मी से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाए। उनका कहना यह है कि हम अराकान आर्मी या फिर ऐसे ग्रुप से जो अन्याय के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे हैं, हम उनसे बैठ के बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आर्मी टू आर्मी फाइट हो, इससे नुकसान होगा बांग्लादेश का ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अब बात बांग्लादेश की सीमा में आ चुकी है। तो ये तो इस समय सूरत हाल है। आसाम में अलकायदा है, बंगाल में अलकायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अलकायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड इन ग्लव हैं और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। यानी कि जो कुछ है, एक तो मार दिया लोगों को, जो बचे कुछ हैं उनको भी मारो, जल्दी से फटाफट मारो। According to a report by the Global Arakan Network, Islamists have used the Muslim population in Mungdaw as human shields and urged them to fight the non-Muslim population, Buddhists and Hindus. ये अराकान आर्मी कहती है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में, पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, द रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप हैव एलिजिडली रिक्रूटेड यंग ऑर्फन्स, सम एज यंग एज 6 years of age, 6 साल के बच्चों को वहां पे रिक्रूट। पैलेस्टीनियन भी यही काम करते हैं, 6, 8, 10 साल के बच्चों को बोला कि तुम जाओ बम बांध के उड़ जाओ, ये सब इनको फ्रॉम रोहिंग्या कैंप्स इन बांग्लादेश एंड आर ट्रेनिंग देम टू फाइट व्हेन दे टर्न टीनेजर्स। ये देखिए साहब, वो अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं वहां पे और वो कहते हैं कि ये 6 साल की उम्र से इसका इंडोक्ट्रिनेशन होगा। आप बच्चे के दिमाग में जहर डालोगे 6 साल की उम्र से कि ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, तुम्हें ये वाला झंडा नहीं तो फिर ये वाला झंडा फहराना है हर जगह। दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग यंग किड्स। द अराकान आर्मी alleges that बांग्लादेश has tolerated, ये कह रहे हैं बांग्लादेश को पता है काम हो रहा है,
बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमाते इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम हो। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा समझाया अराकान आर्मी के बारे में। मैंने आपको पूरा जो इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। ये देखिए साहब, अगर आप यहां से देखेंगे, हर जगह भारत ने इनकी बिजली बंद कर दी, भारत ने जो फूड एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स का हमने मेजरली राइट में शो करा था, आपने याद होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे ऑटो पार्ट्स का भी भारत ने बंद कर दिया। धीरे 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 भारत इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल कर रहा है बांग्लादेश को। अच्छा, काम करके ये लोग खुश है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ये फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को चली गई शेख हसीना, तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको पता है परसों इनके स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे यूनिवर्सिटी के आगे? यू विल बी शॉक्ड। ये कह रहे थे कि आवाज बहुत आती है, हम साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाउड स्पीकर पे सपना चौधरी का गाना चला रखा है ना। सपना चौधरी का गाना जोर जोर से चला के कह रहे हैं हमें साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं है। तो ये बांग्लादेशी, ये दीज आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इनको मुफ्त में रोटी मिल जाए, मुफ्त में चावल मिल जाए, उसी में खुश हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। एनीवे दोस्तों, यहां से इनको भारत ठोक रहा है, राइट? इनके अंदर से इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं। यहां से और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, तो इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब तक हर वो कम्युनिटी, हर वो रिलीजन जो सिर्फ ये सोचेगी कि भाई हम प्यार मोहब्बत से सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, जगह दे दो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, ये सब की बात करेगी, ठीक है, रिलीजन के बेस पे, तब तक तो फिर काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जमात इस्लामी किसमें है, ISI किसमें है, ये धीरे धीरे जगह बनाते हैं। अब आप देखिए आज के समय में जिस तरीके से इन्होंने असम में और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, ठीक है, अपनी धीरे धीरे करके जनसंख्या विस्फोट करना शुरू किया। डेमोग्राफी ही चेंज कर देते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं, पहले एक बंदा आएगा, फिर पूरे फैमिली को लाएगा, फिर पूरा गांव बसा देगा वहां। तो ऐसे ये टारगेटिंग करते हैं, डेमोग्राफी बदल देते हैं। जहां पे हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, सिख होंगे, वहां पे कुछ समय बाद सिर्फ मुस्लिम और ISI के एजेंट ही बचेंगे। तो ये सीन हो रहा है। तो अराकान आर्मी ने क्लियर मन बना दिया है कि वो तो भाई एक भी मुस्लिम और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे और उस जगह तक खदेड़ के ले जाएंगे इनको जहां पे हिंदुओं का हक है, जहां पे बुद्धिस्टों का हक है, उस जगह तक खदेड़ के बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भगा दे और जिसकी औकात है वो आके लड़ लो भाई। ये वाली नीति भारत को भी अपनानी चाहिए। अगर आप लोग सहमत है तो कमेंट जरूर करें।